अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस पर। ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है मॉडल कॉलोनी मलीर में। दोस्तों, मॉडल कॉलोनी मलीर में वाक़ आज इस घर में 2.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए हमारी टीम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, यहाँ पर जो फैब्रिकेशन वर्क आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पाइप प्लस पाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पर जो फैब्रिकेशन वर्क हुआ है काफी प्रीमियम तरीके से एज टू एज वेल्डिंग करके यहाँ पर फैब्रिकेशन वर्क हुआ है और ये हमारे क्लाइंट ने खुद करवाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फैब्रिकेशन है बहुत ही लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो पर्लिंग और मेन पोल्स के अंदर पाइप इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले आपको बता दूं जो पर्लिंग्स में पाइप इस्तेमाल हुआ है वो 20 mm बाई 40 mm 14 गेज का पाइप है। और जो पोल्स के लिए पाइप इस्तेमाल हुआ 2 इंच 14 गेज का पाइप है। टोटल ये जो पाइप की जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट है, ये 4 पैनल तकरीबन 25,000 रुपए की कॉस्ट पड़ी है हमारे क्लाइंट को। और ये फैब्रिकेटर ने बहुत ही मुनासिब कीमत में पूरा फैब्रिकेशन वर्क करके दिया है। बहुत इंप्रेसिव हुआ है इसके फैब्रिकेशन क्वालिटी का काम देखकर। दोस्तों, यहाँ पर हमारा इसी घर में दो सेटअप लगे हुए हैं। पहले जो लेफ्ट साइड पे सेटअप लगा हुआ है वो हमारे प्रीवियस तकरीबन 3-4 माह पहले हमने इंस्टॉल किया था और वो इन्वेरेक्स कंपनी के 2.5 किलोवाट का सेटअप लगाया था उस 4 पैनल्स के साथ। और अभी जो राइट साइड पे आप ब्लू पेंट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस पे 3 पैनल्स लगे हुए हैं। और ये जो पैनल्स है वो जिनको कंपनी 585 वॉट के पैनल्स हैं। और आज इस सेटअप में जो हमने दोबारा इन्वर्टर इंक्लूड किया है वो इन्वेरेक्स कंपनी का वेरोन सीरीज 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि इन 3 पैनल्स के साथ ऑपरेट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फैब्रिकेशन वर्क है वो पूरा पाइप प्लस पाइप का है, बहुत ही इंप्रेसिव क्वालिटी के साथ वेल्डिंग की गई है। सोलर पैनल्स की जो मेन पीवी कनेक्शंस हैं वो आप देख रहे हैं, ये कंसील्ड फिटिंग की गई है। यहाँ पे जो हमने छत को कटिंग करने के बाद यहाँ पे इसकी कटाई करके इस पीवी के पाइप को अंदर कंसील्ड किया है, ठीक है। और ये हमने इसलिए किया था कि इनका ये जाने का रास्ता भी था छत पे, इनकी जगह खराब ना, इसलिए इसको कंसील्ड करके पीवी के जो कनेक्शन वायर हैं, जो पाइप हैं, वो इनको हमने कंसील्ड किया है, ठीक है। ये कटिंग करने के बाद पाइप को कंसील्ड किया गया था। और इस घर में 2 सेटअप लगे हुए हैं। 4 पैनल्स जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ये हमारे फर्स्ट फ्लोर पे इन्वेरेक्स वेरोन 2.5 के साथ ऑपरेट हो रहे हैं। और जो राइट साइड पे आप जो ब्लू स्ट्रक्चर पे 3 पैनल्स देख रहे हैं, ये हमारे इन्वेरेक्स वेरोन 2.5 के साथ फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेट हो रहे हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे ऑपरेट हो रहे हैं। दोस्तों, ये 2 सेटअप हमारे लगे हुए हैं, सेम कंपनीज के इन्वर्टर हैं, सेम कंपनीज के पैनल्स हैं। और अभी हम यहाँ पर 1 महीने बाद इन्वर्टर की सर्विसिंग और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, जजमेंट करने के लिए आए थे, विजिट हमने किया यहाँ पे। तो अभी हम इसकी वीडियो बना रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने जो इंस्टॉलेशन की थी वो लेट आवर्स में रात के टाइम की थी, तकरीबन 1:30-2 बजे हम इसकी इंस्टॉलेशन से फ्री हुए थे। तो टारगेट हमारे पास ये था, 2-3 दिन काम हमारे पास बैक टू बैक लगे हुए थे, तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो आज मैं इस प्रोजेक्ट की आपको पूरी कॉस्टिंग भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सेटअप लगाने के बाद हमारे क्लाइंट को किस हद तक बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों, अभी ये सर्विसिंग करने के बाद हमने इन्वर्टर ऑन किया है, ठीक है। और इस इन्वर्टर के साथ जितनी भी डीसी और एसी ब्रेकर्स लगाए गए हैं वो हमारे क्लाइंट ने खुद परचेज किए, ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट हमने अपने क्लाइंट को इलेक्ट्रिकल एसेसरीज की लिस्ट बना के दी थी। ये अपने मलीर टंकी की मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक सोलर की, तो वहाँ से इन्होंने सारी चीज़ें खुद परचेज की हैं। जो इनका डीसी का ब्रेकर है वो स्नाइडर कंपनी का है, ठीक है, बट कॉपी है। और इसके बाद जो पॉपुलर के ब्रेकर्स हैं पीपीआई के, ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स हैं। और एनआईएन कंपनी की वोल्टेज एम्पियर प्रोटेक्शन है। और अभी ये सारा जो लोड है इनका सोलर पे ऑपरेट हो रहा है। पीवी जो ग्रिड इनपुट है वो 0 है, ठीक है। आउटपुट पे 230 वोल्ट ऑपरेट हो रहे हैं। बाकी अभी इसका पीवी के जो वोल्ट हैं वो 142 है और अभी एम्पेयर 08 है, तकरीबन शाम का वक्त है। और अभी आप ये देखेंगे कि हमने जो सेटअप के लगाने के बाद हमारे क्लाइंट को बिजली के बिल में किस हद तक फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अभी जो पीवी से बैटरी की चार्ज हो रही है वो 2 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है और ये हमारी आप देख लें इसमें लाइव परफॉर्मेंस है इसी सेटअप की। और तकरीबन 432 वाट की पावर जनरेशन है और बैटरी हमारी 25.7 वोल्ट पे चार्ज है। अच्छा, बैटरीज के एम्पेयर जो हैं अपने हमने करेक्ट जो हमारे पास बैटरीज लगी हुई है सेटअप में वो लीड एसिड है, उसी के हिसाब से हमने उसकी चार्जिंग एम्पेयर सेट किए। तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, बैटरीज लगा देते हैं और ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज कर लेते हैं, तो वो भी आपकी बैटरीज डेड लाइफ की तरफ जाती है। तो यहाँ पर इन्वेरेक्स वेरोन 2.5 2500 जो 2024 का मॉडल है इंस्टॉल्ड है, ठीक है। 1 महीने बाद हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए और हमारा एक टेक्निकल विजिट था हमारे क्लाइंट से ड्यू, वो हमने पूरा करना था। तो दोस्तों, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी फ़िल्टर वगैरह साफ़ करने के बाद इन्वर्टर को हमने ऑन कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमारी वोल्टेज एम्पेयर 0 एम्पेयर पे, इट मीन्स कि वो के इलेक्ट्रिक कंज्यूम नहीं कर रहा। ठीक है, के इलेक्ट्रिक कंज्यूम नहीं कर रहा और के इलेक्ट्रिक इनपुट का ब्रेकर ये डे टाइम में बंद रखते हैं सेफ साइड के लिए। चेंज ओवर जो है हमारा घर के नॉर्मल लोड का वो सोलर पर है, और चेंज ओवर भी जो है पॉपुलर कंपनी पीपीआई का है। बाकी ये डीबी बॉक्स प्लास्टिक का है, नॉर्मल सेटअप है, बहुत ही लो कॉस्ट है। देखिए अगर आपका बजट 2.5 लाख से 3 लाख के अंदर आता है तो आप ये सेटअप डिज़ाइन करवा सकते हैं। इस एरिया में लोड शेडिंग नहीं है, तो हमारे क्लाइंट ने जो सेटअप डिज़ाइन करवाया, बेसिकली इनको बिजली के बिल से जान छुड़ानी थी। तो बिजली के हेवी बिल्स हैं, मॉडल कॉलोनी में लोड शेडिंग नहीं है, तो हमारे क्लाइंट ने इसको सिर्फ कॉस्ट सेविंग के लिए लगाया था, ताकि इनको बिजली के जो 200 यूनिट से ऊपर बिल जा रहा था उसको कवर कर सकें। तो दोस्तों इनका जो सेटअप लगाने के बाद उनका ऑलमोस्ट जो यूनिट जनरेट हुए हैं वो 60-65 यूनिट हैं, जो कि जनवरी के अंदर हमने इनके रिकॉर्ड किए थे। ठीक है, और ये हमारे पास बिल भी मौजूद है उसी दौरान का। अभी आपको मैं स्क्रीन पे बिल भी शेयर करूंगा। और आज इस प्रोजेक्ट में जो बैटरीज लगाई गई हैं वो एजीएस कंपनी की GX 175 मॉडल है, और 140 एम्पेयर की बैटरीज हैं। दो बैटरीज को सीरीज में कनेक्शन करने के बाद 24 वोल्ट पे ये इन्वर्टर ऑन हुआ है। ये इन्वर्टर वैसे तो विदाउट बैटरी भी ऑपरेट कर सकता था, लेकिन हमने इनको सजेस्ट किया कि आप जब बैटरीज के साथ एडिशनल हैवी लोड चलाते हैं तो उसको सपोर्टिंग के लिए अगर आप लोड शेडिंग के टाइम पे हम करेंगे या ग्रिड सप्लाई ऑफ करके काम करेंगे तो आपको ये चीज़ बैटरी सपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप हमारा पूरा ऑन है, और आप डीबी बॉक्स के कनेक्शंस वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्रिज के लिए हैवी लोड का सिलेक्टर दिया है, और ये जो आप यूनिट देख लें इस वक्त इनका जो बिल है ये इसी सेटअप का बिल है, और ये हमारे क्लाइंट का नेचुरल बिल है। आप देख सकते हैं इनमें यूनिट सारे चीज़ आपके सामने क्लियर है, और जो इनका करंट बिल है वो तकरीबन 2000-2100 के करीब बिल आया है। और ये इनके जो बिल है, बेसिकली ये जो बिल आया है इस चीज़ का आया है कि ये फ्रिज अपना इस दौरान नहीं चला रहे सोलर सिस्टम पे। इन्होंने 3 पैनल्स लगाई हैं, तो इनका मकसद था कि इनका जो घर के बाकी चीज़ें लाइट्स फैन डे टाइम जो है वो कंज्यूम करें, शाम में ये 10-11 बजे तक अपनी बैटरी कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद इनका जो सेटअप है वो ग्रिड पे शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है। अगर आपका बजट 2.5 से 3 लाख के दरमियान है तो आप ये सेटअप डिज़ाइन करवा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा सेटअप है, अच्छी कंपनी का इन्वर्टर है। इन्वर्टेक्स वेरॉन 2.5 अब 2.6 किलोवाट में आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दीजिए अपने होस्ट उजैर खान को इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोफेशनल व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।